नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री तने में सामान्य द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले आपको प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक वृद्धि और सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि के बारे में सामान्य परिचय होना चाहिए। द्वितीयक वृद्धि और ये है प्राथमिक वृद्धि। तो सबसे पहले जो ग्रोथ है उसका प्रारंभन विभज्योतक या मेरिस्टेम से होता है। तो प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसको हम अंतर्वैसी विभज्योतक कहते हैं। इन दो प्रकार के विभज्योतक से प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि संपन्न होती है, और इस प्राथमिक वृद्धि में पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। लेंथ जो इंक्रीज होगी वो प्राइमरी ग्रोथ के द्वारा होगी। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राथमिक विभज्योतक है। सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें प्लांट की गर्थ या डायमीटर, या इसको हम कहते हैं व्यास, या उसके मोटाई में जो वृद्धि हो रही है, वो मोटाई में वृद्धि लैटरल मेरिस्टम यानी पार्श्वीय विभज्योतक के द्वारा संपन्न होती है। और ये लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम यानी द्वितीयक विभज्योतक है। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो प्लांट की ओरिजिन, प्लांट की उत्पत्ति के समय से ही उपस्थित हो, वो प्राइमरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब ऐसा विभज्योतक जो स्थायी कोशिकाओं में, परमानेंट सेल में, उन्हें डिवीज़न की कैपेसिटी या विभाजन की क्षमता आ जाती है, और उस समय जो मेरिस्टम बनता है, उस समय जो विभज्योतक बनता है, वो विभज्योतक सेकेंडरी मेरिस्टम या द्वितीयक विभज्योतक होता है। तो द्वितीयक विभज्योतक के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, इसमें संपन्न होती है। द्वितीयक द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री मूल में सामान्यतया द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप कई ऐसे मोनोकोट स्टेम है, एक बीजपत्री तने है जैसे ड्रेसिना है, इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। प्लांट में जो लेटरल मेरिस्टम है, पार्श्वीय विभज्योतक, अभी हम इस डाइकोट के संदर्भ में ही देख रहे हैं। तो लेटरल मेरिस्टम प्लांट में जो डाइकोट स्टेम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के बनेंगे। इसमें एक है
वैस्कुलर कैम्बियम जिसको हम संवहन कहते हैं, और दूसरा है इसमें कॉर्क कैम्बियम, इसका दूसरा नाम फेलोजन, इसको कागेधा या कागजन कहते हैं। ये दोनों लेटरल मेरिस्टम या पार्श्वीय विभजोतक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा स्टीलर रीजन यानी रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि कॉर्क कैम्बियम के द्वारा एक्स्ट्रा स्टीलर यानी बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होगी। अब यहां पर शब्द आ रहा है स्टील, जिसको हम हिंदी में रंभ कहते हैं। रंभ क्या है कि प्लांट में पेरिसाइकल यानी परिरंभ के द्वारा घिरा हुआ जो भी इंटरनल पोर्शन है, जो भी आंतरिक भाग है, जिसमें आउटर बाउंड्री के रूप में कई बार प्रश्न पूछा जाता है रंभ की आउटर बाउंड्री, तो आउटर बाउंड्री पेरिसाइकल है, परिरंभ है। इसके बाद इसमें वैस्कुलर बंडल यानी संवहनपूल, और इसके साथ पित्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पित्त यानी मज्जा, ये मिलकर के स्टील या रंभ का निर्माण करते हैं। तो इस क्षेत्र में, रंभ क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि हो रही है, वह द्वितीयक वृद्धि वैस्कुलर कैम्बियम यानी संवहन एधा के द्वारा होती है, और उसे हम स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। जबकि इस पेरिसाइकल के बाहर की तरफ जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन के द्वारा होगी, और इसे हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ या बाह्य रंभीय क्षेत्र द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब डाइकोट स्टेम में हम पहले स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसका एक सामान्य परिचय, डिटेल अभी यहाँ हमने देख रहे हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन सेकेंडरी ग्रोथ का। तो रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा हो रही है? वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, संवहन एधा के द्वारा द्वितीयक वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि कैसे होती है उसका सामान्य परिचय। तो द्वितीयक वृद्धि होने से पहले आपको डाइकोट स्टेम में द्विबीजपत्री तने में जो वैस्कुलर बंडल है, संवहनपूल है, वो कैसे होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो द्विबीजपत्री तने में संवहनपूल है वो कॉन्जॉइंट यानी संयुक्त, कोलैटरल यानी संपार्श्विक, और एंडार्च अंत्य आदिदारुक, ओपन यानी वृद्धि या खुले प्रकार के, और संवहनपूल है वो एक रिंग में, एक वलय में होते हैं। अगर सेक्शन कटा हुआ है डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में, वो देख के बताना है कि कौन सा मोनोकोट डाइकोट है।
तो वेस्कुलर बंडल जिसमें रिंग में दिख रहे हैं वो डाइकोट है, जिसमें बिखरे हुए दिखेंगे वो क्या होगा, मोनोकोट होगा। तो स्टीलर क्षेत्र में पहले वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है उसका एक सामान्य परिचय। ये पोर्शन पेरिसाइकल का है, अभी हम आउटर पोर्शन नहीं बना रहे हैं। ये पोर्शन क्या है, अभी ये पेरिसाइकल परिरंभ है, इसके अंदर का जो भी भाग और ये साथ में ये सब स्टील या रंभ के अंदर आएंगे। तो पहले इसमें हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल रिंग में है। ये वेस्कुलर बंडल जिसमें ये वाला भाग, ये एक एधा की पट्टी है, सामान्यतः आयताकार कोशिका रेक्टेंगुलर सेल। इसके भीतरी तरफ प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, और इसके बाहर की तरफ ये वाला भाग, ये प्राइमरी फ्लोएम है। आपको पता है कि प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित, जबकि प्राइमरी फ्लोएम है वो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में विभेदित। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में ऐसा विभेदन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भाग प्राइमरी फ्लोएम का है, ये भाग प्राइमरी जाइलम का। एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम के अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। इनके बीच में ये सब पोर्शन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नहीं है, ये परमानेंट सेल का है, विभज्योतकी कोशिकाएं न होकर के स्थायी कोशिकाओं का है। इस जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो ये एधा की पट्टी है, इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम या इसको हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, हिंदी में इसको पूलिये या अंत्यपूलीय एधा कहते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के बीच में है। अभी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनी है, ये अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब सेकेंडरी ग्रोथ का समय आता है उस समय जो ये फेसिकुलर कैम्बियम है, इसके पार्श्व में जो परमानेंट सेल्स है, स्थायी कोशिका है, वो विभज्योतकी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और मेरिस्टेमेटिक होकर के इसके पार्श्व में यहाँ पर एधा की पट्टी बनाते हैं। ये एधा की पट्टी बन रही है यहाँ पर। ये एधा दो संवहन पुलों के बीच में बन रही है, और इस एधा को हम अंतरापुलीय एधा या इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। तो ये कैम्बियम हो गई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरापुलीय एधा। और ये एधा आपस में जुड़ करके, ये दोनों एधा, ये और ये आपस में जुड़ करके एक कंप्लीट कैम्बियम की रिंग का निर्माण करते हैं, और इस कैम्बियम रिंग को हम वेस्कुलर कैम्बियम या इसको अब हम संवहन एधा कहते हैं। ये संवहन एधा बन गई, जिसमें ये और ये वाली एधा बनी थी और ये वाली अंदर वाली एधा दोनों सम्मिलित है, ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाएगी। इस वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब इसमें विभाजन होगा
कोशिकाएं दोनों तरफ कटेगी, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो इसमें विभाजन से इसके बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, जबकि इसके भीतरी तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। बाहर द्वितीयक फ्लोएम, अंदर द्वितीयक जाइलम। सामान्यतया इस सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण अधिक अनुपात में होता है, यानी ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम है वो कम अनुपात में बनेगा। यहाँ पर वेरिएशन से कई ऐसे प्लांट है जिसमें वेस्कुलर बंडल कॉम्पैक्ट टाइप की स्थिति में, सहत टाइप की स्थिति में, यानी उनके बीच में जगह नहीं होती है, उस स्थिति में सामान्यतः वहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कम अनुपात में बनता है। वेस्कुलर बंडल एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। इस स्थिति में वहाँ मेडुलरी रेज या मेजा किरणें आपको दिखाई नहीं देगी। सेकंड स्थिति में इनके बीच में यहाँ पर मेडुलरी रेज का निर्माण होगा, मज्जा किरणों का निर्माण होगा। और तीसरी स्थिति ऐसी है कि जिसमें ये वेस्कुलर कैम्बियम बाहर और अंदर किसी भी स्थान पर, बाहर और अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेडुलरी रेज, एक सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो द्वितीयक वृद्धि के समय जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, जिनको हम मेडुलरी रेज कह रहे हैं, पंक्ति के रूप में, एक लाइन के रूप में व्यवस्थित रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो मेडुलरी रेज बन रही है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो मेडुलरी रेज है, इन संवहन पुलों के मध्य जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उनको हम प्राइमरी मेडुलरी रेज या प्राथमिक मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम विभाजित होती रहेगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा, बाहर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अब एक स्थिति यहाँ पर देखना, सिर्फ एक बंडल को लेके मैं बता रहा हूँ। जैसे पिथ आ गई, यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक कैम्बियम है, ये वाला पोर्शन प्राइमरी जाइलम, ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, और ये पोर्शन किसका आ गया, पेरिसाइकल का आ गया। तो यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम सभी स्थानों पर, यहाँ पर बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस स्थान पर ये क्या बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, और यहाँ इस स्थान पर क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया। तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम कहाँ खिसकेगा, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ आकर के वो किसका स्थान ले लेगा, इस पिथ का या इस मज्जा का स्थान ले लेता है प्राइमरी जाइलम। यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो प्राइमरी फ्लोएम कहाँ धकेला जाएगा, बाहर की तरफ धकेला जाएगा, और उस स्थिति में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो प्राइमरी फ्लोएम में वो छोटे छोटे पैचेज या चप्पों के रूप में दिखाई देगा। बाकी वाला पूरा पोर्शन आपको सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का दिखाई देगा। इसकी ज़्यादा डिटेल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एक सामान्य परिचय है अभी। तो इस प्रकार यहाँ इस रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि